दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली। आज हम देखेंगे अल्लामा इकबाल की एक नहायत अहम नज़्म का उन्वान है खुदा का फरमान फरिश्तों के नाम। जिससे पहले कि इस नज़्म के अशार पर हम बात करें या उनकी तशरीह और अल्लामा ने उनमें क्या कहा है उस पर गौर व फिक्र करें, ये बात जानने चाहिए हमें कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी में एक ऐसा मकालमा बनाते हैं, ऐसा मकालमा पैदा करते हैं कि उससे उनकी बात मौसर रहती है और क़ारीन तक और सामीन तक उनका जो मैसेज है वो भी बखूबी पहुंचता है। अब देखिए कि इस नज़्म का उन्वान जो है उस पर सोचिए कि खुदा का फरमान, खुदा कोई ऑर्डर दे रहा है अपने फरिश्तों को। और इस तरह की दूसरी नज़में हम अल्लामा की देखें जिनमें मकालमा अल्लामा इकबाल ने पैदा किया है, उसमें हम ले सकते हैं अबलीस व जबरील। वहाँ पर हज़रत जबरील और अबलीस में एक मकालमा है, वो अपनी अपनी बात सुनाते हैं। इसी तरीके से अबलीस की मजलिस शोरा बड़ी मशहूर नज़म है जहाँ पर अबलीस अपनी कैबिनेट के साथ खिताब करता है। और भी नज़में हैं जिसमें लेनिन खुदा के हुजूर में, कि खुदा के हुजूर में लेनिन जो कि एक कम्युनिस्ट था वो जाता है और वो किस तरीके से बातें करता है। या खिज़र रा, वहाँ हज़रत खिज़र के डायलॉग अल्लामा इकबाल जो है पैदा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक ख़ास बात है, ख़ासकर जो हमारे बीए लेवल के स्टूडेंट हैं या उससे नीचे वाली क्लास के और एमए लेवल की क्लास के, जिनका ज़हन अभी इन नज़मों को लेकर या इन शोरा को लेकर नहीं खुला होता और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बात की है, या किसी गाइड की मदद लेकर काम चला लेते हैं लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ती है और जहन काम नहीं करने लगता है। आपका जहन खुद काम करना चाहिए, आपको खुद सोचना है कि आखिर ये माजरा क्या है। बहुत से शोरा अपने अपने तरीके से इजहार करते हैं, ये आप जानते हैं कि शायरी इजहार है, एक अपने माफिल ज़मीर का, अपने एहसासात और जज्बात का, अपने ख़यालात का, या नसर में भी हम इजहार करते हैं। और अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर हैं और शायर मशरक़ हैं, तो उनके बड़े होने की कोई वजह भी है कि क्या ख़ास बात उन्होंने कह दी कि जिसकी वजह से वो सबसे बड़े शायर मानेंगे और उन्हें शायर मशरक़ कहा गया। यही बात जो इस नज़म में कही गई है बहुत सी नज़मों में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर यह तलकीन की जाती है आवाम को कि आप बेदार हो जाएं और आप सियासी लोगों के चुंगल में मत आएँ, आप मजहबी पेशवाओं के जो है चुंगल में मत आएँ और अपना हक़ लेना आप सीखें। जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी तरक्की पसंद तहरीक पूरी ने काम किया, मज़दूर को बेदार करने का काम किया, लेकिन अल्लामा की इस नज़म में फ़रिश्तों को एक हुक्म दिया गया कि आप जाएं और मेरी दुनिया के गरीबों को झुका दें। अब इस नज़म की एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें। इसके कुछ ऐसे अशार हैं इस नज़म में जो बड़े आम फहम अशार हैं, जो हर किसी आम से आम इंसान की ज़ुबान पर होते हैं। थोड़ा सा उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाला तालिब इल्म या जिसने थोड़ी सी उर्दू पढ़ी है तो वो भी वो अशार जानता है, या जिसने उर्दू नहीं भी पढ़ी वो भी ये अशार जानता है। मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जुगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और जिस खेत के खोशा है गंदम को जला दो। ये शेर ऐसे है कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा है गंदम को जला दो। अब देखिए कि हम कई बार इश्तिहारात हम देखते हैं, सियासी इश्तिहारों पर ये इशार होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो पढ़े लिखे तबके के लोग भी ये नहीं जानते हैं कि ये इशार आखिर कहाँ से लिए गए हैं। लोग जानते हैं अल्लामा के हैं, लेकिन कहाँ से मुराद ये है कि ये गज़ल से हैं, ये नज़म से हैं, और ये किस से ख़िताब हो रहा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि KAS के एग्ज़ाम में एक बार ये जो थे मेंबर ये सवाल पूछ रहे थे KAS एस्पिरेंट्स से इंटरव्यू में कि ये जो शेर है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उमरा के दरो दीवार हिला दो,
और जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये शेर जो है ये किस नज़म का है या ये किस से खिताब हो रहा है, तो मेजॉरिटी ये नहीं दिखा पा रही थी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि अल्लामा की नज़्में आप जब भी पढ़ें किस से खिताब हो रहा है, कौन खिताब कर रखा है। और उससे भी एक अहम बात यह है कि दिमाग ज़हन अल्लामा का चल रहा है, लेकिन चूँकि वो चाहते हैं कि उनकी ज़बान से अगर ये बात कहलवाई गई तो ये इतनी मौसर साबित नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा और बहुत बेहतर समझा कि खुदा ये फरमान दे फरिश्तों को, वो जाकर ये हुक्म दें और ये मौसर साबित हो सकता है। इस नज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो 3 अहम तबके हैं हमारे समाज के, जो हमेशा रहे हैं, एक तो उसमें सरमायादार लोग, अमीर लोग, दूसरे सियासी पेशवा, सियासी रहनुमा और मजहबी पेशवा। ये वो लोग हैं जिनके चुंगल में अवाम हमेशा रहती है। अमीर लोग तो अवाम को अपने ज़ोर से, अपने पैसे से, दौलत से दबा के रखते हैं, और जागीरदाराना निज़ाम और पूरा बादशाही निज़ाम जो है वो हमारे सामने इसकी मिसाल है। इसी तरह सियासत एक रही है, लोग किसी तरीके से अपने साथ जोड़ के रखते हैं और अवाम में एक झगड़ा रहता है जिससे कुछ सियासी लोग फ़ायदा लेते रहते हैं। और फिर मज़हब के नाम पर लोगों को बहकाना, मज़हब के नाम पर झगड़ा करवाना सबसे आसान काम है। और आप सब देख सकते हैं कि हमेशा अगर हम तारीख़ को पलट कर देखें कि ये चीज़ हुई है, अब भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है। हालांकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों पे सोचना शुरू किया है और अपना फ़ैसला रखने की ताकत रखते हैं। इस नज़म के अशार पे हम अगर आ जाएं तो नज़म का आगाज़ ही यहाँ से होता है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कंजिशके फरोमाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो, हकरा बा सजूदे सनमा रबा तवाफ़े, बेहतर है चराग हरम व दैर से बुझा दो, मैं नाखुश व बेजार हूँ मर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो, तहज़ीब नवी कारगे शीशा गरा है, आदाब जुनू शायर मशरक़ को सिखा दो। ये थी नज़म। आप नज़म को पढ़िएगा और मुश्किल अल्फाज के माने मैं नीचे लिख देता हूँ। ये जब आप देख लेंगे तो उसके बाद आप नज़म की तशरीह पे आएँ। अब हम आते हैं फिर से एक बार पहले शेर पे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काहे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जैसा कि आपने पढ़ लिया वर्ड मीनिंग में, काहे बोलते हैं महल को, उम्रा अमीर की जमा है कि अमीरों के महलों के दरो दीवार हिला दो। खुदा कह रहा है फरिश्तों को, जाओ उठो, उठो फरिश्तों को कह रहा है, और जाकर मेरी दुनिया, जो मैंने दुनिया बनाई है, जो मेरी मखलूक है, उसके गरीबों को जगा दो, उसके गरीबों को बेदार कर दो, उसके गरीबों को अवेयर कर दो। और ए फरिश्तों, जो अमीरों के महलात हैं उनकी दरो दीवार हिला दो। जब गरीब जागेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमीरों के महलात हिल जाएंगे। जागने वाला एक जो हम हर रोज़ रात सोकर सुबह उठते हैं, एक वो जागना है, और एक बेदार होना, अपने हकूक़ को जानना, अपने आप को पहचानना और अपने डिसीज़न, अपने फ़ैसले खुद लेना। अगले शेर पर चलते हैं कि गरमाओ ग़ुलामों का लहू सोज़ यकीन से। सोज़ यकीन, सोज़ हुआ दर्द, रंज, यकीन का दर्द, यकीन का सोज़, यकीन की शिद्दत। यकीन की शिद्दत के साथ जो गुलाम लोग बन चुके हैं, जो गुलाम अवाम बन चुकी है, उनके लहू को, उनके खून को
गर्मी दे दो, गरमा दो, उनमें जोश दिला दो, उनमें जज्बा दिला दो। और ये जज्बे के बाद कंज के फरोमाया नहायत कमज़ोर परिंदे को, छोटी सी चिड़िया को किससे लड़ा दो? शाहीन से। शाहीन जो सबसे ताकतवर परिंदा। और अल्लामा इकबाल की एक नज़म कि मैं चिड़ियों की दुनिया का दरवेश हूँ, शाहीन बनाता नहीं आशियाना, उस शाहीन की बात कर रहे हैं जिसको हम आम भाषा में बाज कहते हैं। उससे लड़ा दो जिससे लड़ना किसी भी परिंदे के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लामा ये कहता है कि आप इस तरीके से छोटी उस चिड़िया का खून गरमा दो, यानी उस कमज़ोर मज़दूर को ऐसी ताकत दे दो, उसके खून को ऐसा लहू दे दो, ऐसा जोश दे दो ताकि वो ताकतवर से ताकतवर इंसान के साथ लड़ सके। अगला शेर देखिए, सुल्तानी जमूर का आता है ज़माना। जमूर यानी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, सुल्तानी और उसका ज़माना आता है। यानी पहले तो सिर्फ सुल्तानी थी, बादशाहत थी, लेकिन अब जमहूरियत की सुल्तानी आ रही है, यानी अब डेमोक्रेसी आ रही है। डेमोक्रेसी में हर शख्स को अपना हक लेने का हक है। हर शख्स बोल सकता है, अपनी राय दे सकता है, अपना हक मांग सकता है। अल्लामा कहता है कि अब ये ज़माना आ रहा है, अब लोग अपना हक लेना सीख चुके हैं और सीख रहे हैं। वो ज़माना आ रहा है, अब आप ऐसा करो जो नक्शे कोहन, जो पुराना नक्श, कोहन हुआ पुराना, कदीम, निशान हुआ नक्श, जो भी पुराना किस्म का कोई नक्श नज़र आए, यानी कोई पुरानी बात नज़र आए जिसमें जाहिरियत नज़र आए, जिसमें किसी को दबाने की बात नज़र आए, ऐसे नक्श को मिटा दो। लेकिन ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि ये कौन कह रहा है? खुदा फरिश्तों से कह रहा है कि ये काम जाके करो। और अगला शेर जो सबसे मशहूर शेर है इसका नज़म का, कि जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। खोशाए गंदम यानी गंदम का एक छोटा सा ज़रा। और जो खेत किसान को मेहनत के बाद भी रोज़ी ना दे सके, जो उसका पेट न भर सके, तो आप ऐसा करें कि जाकर उस खेत के हर खोशे को जला दो। अब ये शेर आप देखेंगे कि अक्सर हमें दीवारों पर और इश्तिहारात में देखने को मिलता है कि हमें जहाँ से फैज़ नहीं हो रहा है, जहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको जलाकर राख कर दो। क्यों खालिक को मखलूक में खाइल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। खालिक दुनिया पैदा करने वाला, मखलूक को पैदा करने वाला। खालिक हुआ खुदा और मखलूक हुई दुनिया। खुदा फरिश्तों से कहता है कि ये जो पीरों ने, ये जो पादरियों ने चर्च में, कलीसा हुआ चर्च, ये जो खुदा में और मखलूक में एक बहुत बड़ा फासला बना दिया है, बहुत बड़ा फासला बना दिया है। ऐसा करिए कि इस फ़र्क को मिटा दीजिए, इस फासले को ख़त्म कर दीजिए। और ये फ़ैसला ख़त्म करने के लिए आपको जो पीरान हुआ पीर की जमा, पीरान कलीसा, जो कलीसा में पीर बैठे हुए हैं, इनको जाकर उठा दो। अब कलीसा हम कह सकते हैं कि यहाँ इस्ताराती तौर पर आया है कि कलीसा तो हम चर्च को कहते हैं, और चर्च में ऐसा रहा है कि एक दौर में पादरियों ने सर्टिफिकेट देकर लोगों को पैसे लेते थे। जब लेनिन ने एक तहरीक चलाई थी और वो कहते थे कि भाई हम आपको जन्नत की ज़मानत देते हैं, और यही हाल मुस्लिम वर्ल्ड में है कि लोगों ने एक बड़ी आवाम को ये कहकर कि हम खुदा के सामने आपकी सिफारिश करेंगे, लोगों को बांध के रखा है। तो अल्लामा कहता है कि आप इसको इनसे बेदार कर दो। हक रा बासजूदे सनमा रब तवाफ़े, बेहतर है चिराग हरम व दैर बजा दो। हरम हुआ मस्जिद, दैर मंदिर, कि अगर आपको हक रा बासजूदे, कि आप हक की राह पे सजदे करें और ख़ुद तवाफ़ करें। अब ये नहीं है कि मैं ये खुदा हुक्म देता है फरिश्तों को कि बेहतर ये है
कि जो चिराग जल रहे हैं मंदिर और मस्जिदों में, ये जाकर बुझा दो और अवाम खुद अपने खालिक को सजदा करे और उसका खालिक का खुद वो तवाफ़ करे। खुश व बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। अब देखिए कि मरमर की सिलें, संगे मरमर की सिलें, खूबसूरत पत्थर। अब देखें कि मंदिर और मसाजिद में किस तरीके से सजा सजा के लगाए जाते हैं। तब भी लगाए जाते होंगे जब अल्लामा इकबाल इससे मुतासर हुए और उन्हें ये शेर कहना पड़ा कि खुदा ये कह रहा है फरिश्तों से कि मैं इन संगे मरमर की सिलों से बेजार आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, मुझे ये अच्छी नहीं लगती हैं। अब ऐसा करें कि मेरे लिए वही मिट्टी का हरम बना दें, मिट्टी की मस्जिद बना दें, कच्ची मस्जिद बना दें जिसमें खुलूस हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें संगे मरमर की सिलें लगा के दिखाई न जाएं, खुद नुमाई न की जाए, दिखावा ना किया जाए, जिसमें खालिस मेरी इबादत की जाए। अल्लाह ताला फरिश्तों से ये कहता है। और आप देखेंगे आजकल के तनाज़र में कि कितना मुकाबला है मजहबी जो हमारी इमारतें हैं उनको सजाने का, और खुलूस हमें कितना नज़र आता है। इसमें हर शख्स अपने हिसाब से अंदाज़ा कर सकता है, अपने मुशाहिदे के हिसाब से अंदाज़ा करके वो फ़ैसला ले सकता है। और आखिरी शेर के तहज़ीब नवी कारगे शीशा गरां है, ये जो नई तहज़ीब है, ये कारगे शीशा गरां के शीशे बनाने का कारखाना है। नई तहज़ीब जो है अल्लामा इकबाल कह रहे हैं 1936 में अल्लामा की वफ़ात हुई, तो यकीनन उस वक़्त बहुत कुछ डेवलप हो चुका था, लेकिन आज के दौर में होते तो शायद अल्लामा कुछ और कहते कि वाक़या ही कि ये नई तहज़ीब है, ये शीशे का कारखाना है, ये शीशे बनाने का कारखाना है। अब शीशे बनाने का कारखाना से ये भी मुराद है कि शीशे के टुकड़े वहाँ होंगे, वो जल्दी इंसान को ज़ख्मी भी कर सकते हैं। और शीशे के कारखाने से ये भी मुराद है कि बहुत नाजुक है, ज़रा सी चोट से टूट सकती है। और शीशे के कारखाने से ये भी हो सकता है कि वहाँ इंसान को हर तरफ अपना ही अक्स नज़र आता है। लेकिन कहता है कि नई तहज़ीब जो है ये शीशा गरां है। लेकिन यहाँ बात ज़हन में रहेगी कि बात खुदा कह रहा है फरिश्तों से कि ये नई तहज़ीब जो है ये नई जो तहज़ीब है ये शीशे का कारखाना है। आदाब जुनून शायर मशरक़ को सिखा दो कि वो जुनून के, दीवानगी के जो आदाब होते हैं, जो तरीक़े होते हैं, वो शायर मशरक़ यानी अल्लामा इकबाल को जाकर सिखा दो कि वो नई तहज़ीब में अगर है, लेकिन वो जुनून के और दीवानगी के जो आदाब हैं वो सीख ले, बल्कि ये ना करे कि नई तहज़ीब में बह जाए और जैसी नई तहज़ीब है उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं में ज़म होकर रह जाए। तो ये तो इस शेर नज़म की तशरीह थी। इसमें आपने देखा कि 3 अहम जो हमारे ग्रुप हैं, जिसमें मजहबी, जिसमें सियासी और उमरा से ख़िताब हुआ है नज़म के आगाज़ में कि किस तरीके से मेरी कौम के गरीबों को, मेरी मखलूक के गरीबों को जगा दो, और उमरा से वो छुटकारा लें, और फिर सियासियों लोगों से, और फिर मजहबी लोगों से, और फिर इबादत करें तो वो अपनी इबादत करें। खुदा की मकालमे में फ़रिश्तों के लिए हुक्म और फ़रिश्तों से अमल की तलकीन, और फ़रिश्तों को जो हुक्म होता है वो हमेशा उसी में लगे रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में ऐसा मकालमा पैदा करके, ये अंदाज़ पैदा करके नज़म को काफ़ी कामयाब और मौसर बनाया है, जो अल्लामा इकबाल की अक्सर नज़मों में हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी अल्लामा इकबाल की ये नज़म। इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ मुश्किल आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूँगा कि हम उस पर बात करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।